नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, जो कि उत्तराखंड सरकार में एक मजबूत शख्सियत है उत्तराखंड की। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हाल ही में जो घटना हुई उसके लिए अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं, और तो सर थोड़ा सा आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे, जो ये भी जो हाल ही में वो आतंकी हमला जो हुआ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान की फौज ने साहस और हिम्मत के साथ में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जी और हिंदुस्तान की सर्वभूमियों को प्यार तक नहीं दिया। जी ये तो पाकिस्तान ने बताने से इनकार कर रहा है कि कितने लोग शहीद हुए कितने नहीं हुए, जी लेकिन पाकिस्तान का वो कुत्सित प्रयास, वो एक षड्यंत्र के तहत जो हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते उस सीमा पर जी आतंकवादियों के साथ में मिलकर, और फौज ने निर्दोष लोगों को छोड़कर केवल उनके आतंकवादियों को मारा। ये हिंदुस्तान की फौज का एक अलग दूरदृष्टि है और पाकिस्तान को एक अच्छा मैसेज चला गया कि अगर हिंदुस्तान से आग उठाकर देखो तो यही करना होगा। हिंदुस्तान की फौज हर समय अपना ड्यूटी को ईमानदारी निष्ठा के साथ करती है। पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया और आज भी हमारी फौज के सब लोग कायल हैं। जी हिंदुस्तान की फौज तो दुनिया में अपना डंका बजता है। जी यूएनओ में हिंदुस्तान की फौज का इसलिए परचम फहराया जाता है कि हिंदुस्तान की फौज चाहिए हमको। जी जी तो वो एक बड़े गरिमा की बात है। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान एक साजिश आतंकवादी साथ मिलकर कर रहा था हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की, कमजोर करने की, तो फौज ने मुँह तोड़ जवाब उसका दिया है। तो इसलिए हम अपनी आर्मी के प्रति हमें गर्व है, फख्र है और आर्मी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह से अपनी सरजमी की रक्षा नहीं की, पाकिस्तान का मुँह तोड़ एक सबक सिखाया। दोबारा जल्दी पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा हिंदुस्तान के। जी सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे 370 हटा ली गई थी तो वहाँ पर मतलब लोग ये थे कि लोगों को इत्मीनान हो गया था कि अब कुछ गलत नहीं होगा वहाँ पर ऐसे। अब फिर भी दुर्भाग्य से ये घटना हुई, तो सर आप इस घटना को कैसी नज़र से देखते हैं, मतलब आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, 370 हटने के बाद भी पीसफुल था, लोगों में कुछ वो नहीं था, लेकिन ये दुर्घटना कुछ साजिशें, कुछ विदेशी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। वो तो वही उसका कारण है, वरना वहाँ जम्मू कश्मीर पूरी शांति, वहाँ के लोग देश के साथ हैं। जी वो देश पर कुर्बानी देने को तैयार है और फौज का पूरा साथ मिलता है। जी तो इसलिए 370 हटने में देश को वो करने संवैधानिक व्यवस्था उसके तहत एक निर्णय सरकार ने लिया। चलो लेना था, अच्छी बात है, तो लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कितना ही आतंकवादी अपनी हरकतें करें, हरकतें करके क्या फिस हो जाना, लेकिन हमारी फौज सजग है, सतर्क है, अपनी निष्ठा पूर्वक अपनी ईमानदारी से अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो पाकिस्तान हो चाहे आतंकवादी हो, वो हिंदुस्तान का और फौज के होते हुए कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। ये हमारे बड़े फख्र की बात है, बड़े गौरव। जी सर चलते चलते आपसे एक सवाल कहना चाहूँगी। आप जैसे देहरादून उत्तराखंड में आपकी एक अपनी पकड़ है, आप मशहूर शख्सियत है। सर आपने देखा होगा कि मतलब आजकल लोग जो हैं वो इसको सिंदूर ऑपरेशन को लेकर तरह तरह की मतलब उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लोग अपने अपने तरीके से अपलोड कर रहे हैं। ये हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ हमारे सेनाई कमजोर दिखते हैं, लेकिन उसमें बीजेपी का जो मोदी सरकार है वो इसका अनावश्यक फौज की सेक्रीफाइस, कुर्बानी, त्याग, उसका श्रेय अपने आप लेने की होड़ से शुरू लेती है। जी अरे आर्मी ने त्याग किया, बलिदान किया, देश की रक्षा की, पाकिस्तान में सबक सीखा, उनको अप्रिशिएट करें, उनको पीछे बैठे अपना चेहरा आगे लाने की जब बात करते हैं, जब पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं, वो दुर्भाग्य है। मैसेज पूरे देश में गया, इसलिए लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। आप, ये हमारा हिंदुस्तान है, एक छोटा सा यूरोपा कंट्री है,
जो सबक सिखाता आतंकवादी जी। पहुँचे दूसरे लोगों जी। एक हम लोग स्वागत करते हैं जम्मू कश्मीर के मामले को ले दूसरे मामले को लेकर जी। अरे वहाँ उन्होंने तो उसकी यूएन ने ग्रांट को लौटा दिया था। ये हमारे देश में स्वागत करते हैं क्यों इतने हताहत क्यों इतने हताश और निराश हैं। जी। तो ये बड़ा बड़ा अंतर है उसमें। केवल सही बात है। हम लोग को अपनी फौज पर बड़ा फख्र होना चाहिए। उनके सम्मान में कोई काम हम ऐसा करें जिससे कि देश का बदनाम हो हमारे फौज का मनोबल गिरे। ये जो कुछ है हमारे बहादुर आर्मी को सलूट करते हैं जी। उनको बधाई देते हैं। उनका लाभ लेने के लिए बीजेपी सरकार और मोदी जी प्रयास करते हैं लेकिन अपना कुछ नहीं। वो तो जिस अमेरिका की तारीफ कर रहे थे जी। जिस अमेरिका की तारीफ कर रहे थे जिन लोगों को तारीफ कर रहे थे वही लोग हिंदुस्तान का ताकत सही बात। देख रहे हैं। तो मोदी जी तो बड़ा लाला टाइप है कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं। मैं कहूँगा इधर का बल देखते हैं उधर को अरे यार तब ने इंदिरा जी के सामने तो पाकिस्तान में 90,000 सैनिक जी। सरेंडर किया था। तब ने इंदिरा जी घबरे उस समय तुम आँख उठा के देखो आगे बढ़ो तो जबरदस्ती पाकिस्तान लगा न ले उसने सब कुछ सरेंडर करवा दिया 1 सेकंड में। वो भी नहीं हिंदुस्तान का बाले बांटा नहीं वो होती लीडर उसका तो उसका मुकाबला करना चाह रहे भपकियाँ देना चाह रहे गिद्दड़ भपकियाँ देते रहते यार। प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करे ना उसको सेना का मन बढ़ाना चाहिए अपने नागरिकों का मन बढ़ना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें क्यों हो रही क्यों किस तरह से वापस आ रहे किस तरह से वापस जा रहे क्या आपने देश का हालत कर दिया सीमा पर। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए ना जो प्रस्तुति की इन्होंने जो मोदी ने उत्तराखंड में देख लो सब ऐसा सारे काम करो। धामी जी का हेलीकॉप्टर घूम रहा न तो उनकी पार्टी के न विरोधी पार्टी को बोलना तैयार जैसे सब कुछ ठीक है। ये बड़ी चिंता का विषय है। तो बीजेपी तो मैं क्या कहूँ कर रहा फौजी कर रहा सिपाही कर रहा जनता तो उसका क्रेडिट बनाने की बात कर अपने आप तो कोई रीति नीति हमें बताओ ना कि देश में उद्योग की क्या नीति है देश में श्रमिकों की क्या नीति है जी। देश में किसानों के लिए क्या नीति है देश में महिलाओं की समस्या को क्या है देश में पलायन रोकने को आप क्या कर रहे हैं कोई नीति आज तक सामने नहीं आई। देश के साथ फिर प्रदेश को हम लोग देखें सही बात। धामी जी का हेलीकॉप्टर घूम रहा तो कोई बोलता नहीं कोई मंत्री काम करते दिखाई दे रहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई मंत्री ये बताओ कोई कैबिनेट में नहीं अपने विभाग के मंत्री कहीं क्षेत्र में काम कर रहा कुछ कर रहा कोई दिखाई नहीं। धामी जी का हेलीकॉप्टर घूम रहा और पूरे प्रदेश में खंडा काम हो रहा और उसकी कमाई दिल्ली पहुँच रही बड़ा काम बहुत बड़ा काम मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं बड़ा शर्म की बात। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ मैं से बहस कर कि मैं झूठ कह रहा हूँ। जब से धामी जी आए या बीजेपी आए आप एक ITA एक पॉलिटेक्निक बताते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज तो उनको ख्वाब है एक अस्पताल बताते हैं कि क्या किया भाई आपने। कोई नई कंपनी उत्तराखंड में आई जिससे रोजगार मिला जी। जी। और अगर उपलब्धि है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है वो हो नहीं सकते बता रहे कोई नहीं कर सकता। उपलब्धि क्या है आपने चारों कारखाने डिफेंस के बेच दिए और नेशनल डीजल वाले सब सौदा कर दिया। आपने हिंदुस्तान का सिरमौर है सरबराह ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान का है जहाँ उसने 1000 लोगों को रोजगार दिया उसको आपने बेच दिया उसका सौदा कर दिया। इस तरह के इसके बाद आप का सर्वे कराएं जी। आप BHL का सर्वे करा रहे आप बीजेपी तो उत्तराखंड को लूटने का केंद्र बना रखा ये उपनिवेश है ये सेंटर का। अरे भाई कांग्रेस से कुछ सीखो यहाँ डिफेंस के कारखाने थे यहाँ ONGC यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया है यहाँ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है यहाँ BHL है यहाँ अरे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री उद्योग ले हजारों लोगों को जीविका मिली उनके परिवार पले उन सबको बेच दिया आपने। जमीनों के अडानी अंबानी को तो जमीन चाहिए और यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया 250 बीघा जमीन है आपने बेच दी। अब क्या होगा आने वाले टाइम आने वाली पीढ़ी को देखेगा बिल्कुल मंदिर बिल्डिंग इसलिए तो ले रहे हो अडानी अंबानी तो बिल्डिंग बनाने में सारा गुजरात सारा वो कर दिया तो यहाँ भी इसलिए घुस गए और ये मोदी सौदा कर रहे धामी जी ठप्पा लगा रहे क्यों प्रदेश का स्वाभिमान बेच रहे देश का स्वाभिमान बेच तनिक भी स्वाभिमान हो तो सौदा मत करो। ये धरोहर है प्रदेश की देश के मान भाई
इन्होंने बनाया, बड़ा सोच के बनाया था, हज़ारों परिवार पाले, हज़ारों लोगों को नौकरियाँ जी उनका आप इस तरह से सौदा करें। तो क्या उम्मीद करें सर? अब FRI में नजर जो भाग है ईशा जी 250 बीघा में वहाँ भी छोटी जरूर मैंने रोजगार से जमीनें कल अडानी अंबानी का अट्टालिकाएँ खड़ी। ये तो मोदी के मुंशी हैं, दलाली कर रहे, कुछ नहीं। आप ग्रांट्स लाओ, कोई इंडस्ट्री लगाओ, कोई कंपनी बनाओ, कोई इंस्टीट्यूट बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ, पता लगे हम सही कहेंगे, हम ये बात है, अप्रिशिएट जी। करेंगे। एक उपलब्धि बता दो, एक हेलीकॉप्टर आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ हमारे विरोध के नेता भी खरीद फरोख्त में शामिल जी, दलाली में लगे। आवाज़ जो जी। वो नहीं, क्योंकि हमारे निहित स्वार्थ टकराते हैं जी। इस तरह से। और मोदी जी ये अपनी पार्टी जो विरोधी पार्टी सबको घेरना सीख रखा, क्या कमजोरी है दुखद राज्य के स्तर के साथ इसके परिचय स्थिति ठीक है, लेकिन तो बहुत जी। कमजोरी जी। दुखद बहुत। जी सर, इसी कड़ी में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी। अभी हाल ही में जो जो हमारे यहाँ दून हॉस्पिटल के पास एक मज़ार हुआ करता था सर, वहाँ भी इस तरीके से ध्वस्तीकरण का भी हाल ही में मामला सामने आया है। लोगों की भावनाएं उस मज़ार से बहुत जुड़ी हुई थी। तो सर आप थोड़ा सा इस पे कुछ कहना चाहेंगे? वो मैंने सुना था सरकार को मज़ार क्या डिस्टर्ब कर रहे थे, उसमें सड़क आवागमन की बात हम तो बचपन से देख रहे थे। हिंदू या मुसल सब सम्मान जी। करते थे, सब नतमस्तक आस्था है जी ये आध्यात्मिक और देवभूमि है, आस्था के चारों जी। तरफ हर धर्म की रक्षा जी वो करता है। और उससे क्योंकि मज़ार थी इसलिए धार्मिक और बीजेपी का RSS में लोग सिर्फ मज़ार और कोई कारण नहीं है क्यों आपने ऐसा किया, लेकिन दुखद है इस तरह की भावना से प्रदेश नहीं चलेगा। सही बात है, सब आप सब बराबर है। मरीन बस्तों का सुधार करो, उसको जी। तोड़ने की बात नहीं होगी, है ना? कितने 60 मरीन बस्तों को जी। वो नहीं कर रहे आपने, ये है ये नहीं, बहुत गलत है। नहीं वो उससे बहुत लोगों की भावना सुधारना। जी आपने उसको वैसे तोड़ दिया, अड़चन आ रही, अवरोध हो रहा, ये हो रहा, और काम नहीं दिखाई दे रहा। अरे राजपुर पर जाओ ना, बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स छेड़ के देखो ना आप, चूँकि वहाँ तो वही होती। सहजदार रोड बना दिया आपने, नियम विरुद्ध बना दिए, नदियों में बने हुए नियम विरुद्ध सब काम हो रहा है। जी। वो करो ना, वो क्यों नहीं कर रहे? वो दिखाई दे रहे थे आपको, क्योंकि हिंदू लोग खुश हो गए। बड़ी बात पर बड़ी कुर्सी बैठकर ये भावना को क्या करना है? अगर किसी में ईमानदारी निष्ठा हो, वही काम करना है केवल खोरों की तरह से। तो उत्तराखंड में चिंता का भाई तो बहुत बड़ा, मैंने समझता है बड़ा ऐतिहासिक काम किया। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ लोकल लोगों से सबसे यही अपील करूँगी कि जैसे हालात यहाँ उत्तराखंड में बनते जा रहे हैं तो लोग पैनिक ना करें, अपना धैर्य बनाए रखें और कोई उल्टी सीधी अफवाह पर कोई ना प्रतिक्रिया दिखाएं या ना कोई ऐसी गलत कोई पोस्ट अपने उस पर चैनल पे या अपने ऑनलाइन कहीं भी पोस्ट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ।